Good morning, class. How are you? I hope you will be fine. जैसा कि आपको पता ही है बच्चों कि हम पिछले चैप्टर में नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है लाइफ में। क्योंकि हम चीज़ों को जब भी किसी शॉपकीपर से बाई करते हैं या शॉपकीपर को हम पैसे देते हैं तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हमें जो पैसे शॉपकीपर को देने होते हैं तो हम उनको काउंट करके देते हैं और काउंट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है नंबर्स की। और नंबर्स मैंने आपको बताया था कि सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं किसी संख्या को लिखने के लिए। तो आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम नंबर्स के बारे में बहुत सारी और चीज़ें आपको बताएंगे। देखिए हम नंबर्स को लिखते कैसे पहले, जैसे हमने ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और बॉक्सेस में लिखे हमने 4 बॉक्सेस बनाए हैं। पहले 2 बॉक्सेस में हमने 10 तक के नंबर्स लिखे हैं, उसके बाद फिर हमने रैंडमली लिखे हुए हैं। हमने सीक्वेंस में ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, जैसे 99 100 66 77 40 56 31 19 एंड 28। अब इन नंबर्स को हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं और इन नंबर्स को हम अलग अलग फॉर्म में कैसे बुलाते हैं या इनको कैसे हम यूज़ करते हैं। देखिए एक टर्म आई हुई है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं और उन नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर होगा यानी जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम स्मॉलेस्ट कहेंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास ये 1 2 3 4 5 तक के नंबर यहाँ पर रिटन फॉर्म में है और आपको कोई पूछे कि सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, कि जो सबसे छोटी संख्या है उस संख्या को आपने सर्कल करना है। तो आपके पास सीक्वेंस में नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1, तो आप लोग 1 को सर्कल कर देंगे ऐसे। इसी तरीके से एक और टर्म आ रही है आगे लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब है कि बहुत सारे नंबर में से अगर आपको 6 या 7 नंबर दे रखे हैं रिटन फॉर्म में और उसमें से आपको लार्जेस्ट नंबर को सर्कल करना है या लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, छांटना है, तो आप लोग क्या करोगे, आप सबसे बड़ी संख्या जो लार्जेस्ट नंबर है वो छांटने की कोशिश करेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर होता क्या है, सबसे बड़ी संख्या। जैसे हमारे पास ये 5 नंबर और हैं, 5 नंबर हैं हमारे पास 6 7 8 9 और 10। अब इसमें देखिए कि सबसे लास्ट में कौन आ रहा है 10, 6 सबसे पहले आ रहा है। अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 6। और अगर हम लार्जेस्ट की बात करें जो हम ये भी कर रहे थे लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 10। और हमें सर्कल किसको करना है लार्जेस्ट में, लार्जेस्ट में हमने 10 को सर्कल करना है। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। स्मॉलेस्ट का मतलब है वो नंबर जो किसी ग्रुप में सबसे छोटा होता है और लार्जेस्ट का मतलब है जो किसी ग्रुप में सबसे बड़ा होता है। अगर एक ग्रुप है नंबर्स का और उसमें सबसे बड़ी संख्या है तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं लार्जेस्ट, और अगर किसी ग्रुप में सबसे छोटी संख्या है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट हमारा नंबर क्या है 1 और लार्जेस्ट हमारा नंबर क्या है 10। इसके बाद अगली टर्म को और पढ़ लेते हैं जो नंबर से रिलेटेड है असेंडिंग ऑर्डर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आरोही क्रम। जैसे हम नंबर्स को लिखते हैं, हम जैसे नंबर्स को लिखते हैं, ये जो हमने ऑर्डर दिए हुए हैं दोनों, तो इसमें हम पहले क्या कर रहे हैं, सबसे छोटी फिर उसके बाद बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। इससे अगले बॉक्स में भी हमने ये किया हुआ है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी। इट मीन्स क्या है असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या है कि हम चढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, पहले एक सीढ़ी आएगी फिर दूसरी सीढ़ी आएगी फिर तीसरी सीढ़ी आएगी, तो हम चढ़ रहे हैं। इसके ऑपोजिट जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें हम चढ़ते नहीं हैं, हम उसमें क्या करते हैं उतरते हैं।
जैसे हम चढ़ते क्रम में कैसे लिख रहे हैं इसको, 1 2 3। इसके अपोजिट, इसके बिल्कुल उल्टा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है उतरना। अब हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, फिर हम सीढ़ियों पे से उतरेंगे नीचे, इस तरीके से। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है उतरता क्रम, जिसे हम हिंदी में अवरोही क्रम कहते हैं। अब हम उतर रहे हैं, तो हम सबसे पहले किस पे चढ़े थे, 1 पे, 1 से 2 पे, 2 पे फिर 3 पे। तो अब हम यहाँ से वापस लौटेंगे 3। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब हम पीछे की ओर आ रहे हैं। सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में किसको लिखा था, 1 को, 2 को और 3 को। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसका उल्टा। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ये आपका अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है नंबर से रिलेटेड, जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं उसमें एक और टर्म है आफ्टर नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अगली संख्या। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं व्हाट विल बी द आफ्टर नंबर ऑफ 1, एक से अगली संख्या क्या होगी। तो एक से अगली संख्या यानी एक आफ्टर नंबर क्या होगा, 2, 2 का आफ्टर नंबर 3, 3 का आफ्टर नंबर 4 और 4 का आफ्टर नंबर 5। इसी तरीके से 6 का आफ्टर नंबर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 7। और 8 का आफ्टर नंबर पूछा जाए तो 9, और 9 का आफ्टर नंबर पूछा जाए तो 10। तो आफ्टर नंबर में हम क्या करते हैं, जो अगली संख्या होती है उसको लिखते या बोलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा, तो 1 का आफ्टर नंबर बताया था 2, 2 का हमने 3 बताया था, 3 का 4 और 4 का 5 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से हम दूसरी संख्याओं पर भी ये चीज़ अप्लाई करते रहेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है बिफोर नंबर। बिफोर नंबर का मतलब होता है पिछली संख्या। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे 5 का बिफोर नंबर क्या है, यानी 5 से पहले क्या है, 4। 4 का बिफोर नंबर क्या होगा, 3, और 3 का बिफोर नंबर 2, और 2 का बिफोर नंबर 1। यानी कि 5 से पिछली संख्या कौन सी होती है, यानी ये इसके पीछे खड़ा है ना, पिछली संख्या 4, 4 की पिछली संख्या 3, 3 की पिछली संख्या 2 और 2 की पिछली संख्या 1। आगे बढ़ते हैं। अब बिगर देन का मतलब होता है से बड़ा। मान लीजिए एक, हम बोलते हैं एक, तो एक से बड़ा क्या है, 2, और 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। और इसी के अपोजिट अगर हम कहें स्मॉलर देन, तो अगर हम ये कहें कि 5, तो 5 से स्मॉलर क्या है, 4, 4, 4 से स्मॉलर क्या है, 3, 3 से स्मॉलर क्या है, 2, और 2 का स्मॉलर क्या है, 1। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के, नंबर्स के ऊपर जो हमने किए हैं। इनमें सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट किया था कि सबसे छोटी संख्या, आगे किसी ग्रुप में 4-5 संख्याएं हैं और उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो बताना हो तो हम उसे स्मॉलेस्ट नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या को हम लार्जेस्ट नंबर बोलते हैं, ग्रुप में सबसे बड़ी संख्या अगर निकालनी हो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और ऐसे करते करते हम सबसे बड़ी संख्या को लास्ट में लिखेंगे। इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर को हम हिंदी में अवरोही क्रम भी कहते हैं। इसमें हम आरोही क्रम का उल्टा करते हैं, हम सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, इसमें हम उतरते हैं और इसमें हम आरोही क्रम में चढ़ते हैं। उसके बाद आता है आफ्टर नंबर। आफ्टर नंबर का मतलब है कि 1 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 2, 2 के बाद कौन सी आएगी, 3, तो इसको हम आफ्टर नंबर कहते हैं। उसके बाद बिफोर नंबर, तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि 6 से पहले क्या आएगा, यानी 6 का बिफोर नंबर 5, 5 का बिफोर नंबर 4 और 4 का बिफोर नंबर 3। इस तरीके से आपने बिफोर नंबर का जो कंसेप्ट है वो करना है। उसके बाद आता है बिगर देन। तो 1 किससे बिगर है, 1 किससे बिगर है, 1 इज़ बिगर देन 0, और 2 इज़ बिगर देन 1, यानी 1 0 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है। छोटे में हम इसका उल्टा निशान कर देंगे, जैसे 6 स्मॉलर देन 7 और 8
स्मॉलर देन 9। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये देख लीजिए दोबारा। से बड़ा में 1 किससे बड़ा है 0 से, 2 किससे बड़ा है 1 से, और से छोटा यानी स्मॉलर देन 6 किससे छोटा है 7 से, और 8 किससे छोटा है 9 से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जब नंबर्स का जो कंसेप्ट है जिसमें हमने डिफरेंट टर्म्स को आपको बताया, जैसे स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आफ्टर नंबर और बिफोर नंबर, इसको आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और इसको आप घर पे प्रैक्टिस भी करेंगे। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसकी प्रैक्टिस अपने बच्चों को घर पे बिठा कर करवाएं, ताकि हमारी जो लेबर है वो वेस्ट ना जाए। हम आपके लिए जो इतना एफर्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपको दे रहे हैं, तो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट ना जाएं, इसकी मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।